नमस्कार दोस्तों आपने प्रतिवर्ष 15 अगस्त और 26 जनवरी को सेना और इनसे जुड़े कर्मियों को उनकी शूरवीरता और अदम्य साहस और विशिष्ट योगदान के लिए पुरस्कृत करते देखा होगा, जिन्हें देश के प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति के कर कमलों से प्रदान किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं यह पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं, इसे किन किन को प्रदान किया जाता है और इसे किस आधार पर दिया जाता है, या इसकी पात्रता और शर्तें क्या क्या होती है? अगर नहीं जानते तो आइए आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, भारत में सैन्य पुरस्कार दो तरह के प्रदान किए जाते हैं। पहला युद्धकालीन सैन्य वीरता पुरस्कार और दूसरा शांतिकालीन सैन्य वीरता पुरस्कार। सबसे पहले इन दोनों का सामान्य परिचय जान लेते हैं। युद्धकालीन वीरता पुरस्कार के नाम से ही स्पष्ट है कि यह पुरस्कार देश में युद्ध की स्थिति होने पर ही, यानी देश में या देश के सामने दुश्मन की उपस्थिति हो, तब सैन्य कर्मियों द्वारा बहुत ही बहादुरी, अदम्य साहस, विशिष्ट वीरता का परिचय देने अथवा अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने पर यह युद्धकालीन सैन्य वीरता पुरस्कार प्रदान किया जाता है। वहीं शांतिकालीन सैन्य वीरता पुरस्कार जब देश में शांति स्थापित हो, देश जब किसी से युद्ध नहीं कर रहा हो, जब कोई प्रत्यक्ष तौर पर कोई दुश्मन उपस्थित न हो, तब यह शांतिकालीन सैन्य वीरता पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। क्योंकि सैन्य कर्मी युद्ध की स्थिति में ही बेहतर प्रदर्शन नहीं करते, बल्कि जब युद्ध न हो तब भी साहसिक और शौर्ययुक्त पराक्रम का काम करते हैं, इसलिए यह सम्मान प्रदान किया जाता है। अब तक हमने युद्धकालीन सैन्य वीरता पुरस्कार और शांतिकालीन सैन्य वीरता पुरस्कार का सामान्य परिचय जान चुके हैं। अब इसकी शुरुआत के बारे में समझते हैं। युद्धकालीन वीरता पुरस्कार 26 जनवरी 1950 को शुरुआत की गई थी, लेकिन यह 15 अगस्त 1947 से प्रभावी माना गया। इसको 3 रूपों में प्रदान करते हैं। पहला है परमवीर चक्र, दूसरा है महावीर चक्र और तीसरा है वीर चक्र। आइए इन तीनों को विस्तार से समझते हैं। पहला, परमवीर चक्र। परमवीर चक्र देश का सर्वोच्च सैन्य सम्मान होता है। इसे किसे दिया जाता है? इस परमवीर चक्र पुरस्कार को सेना के तीनों अंगों के कर्मियों, यानी जल, थल, वायु सेना में काम करने वाले अधिकारी, कर्मचारी, जवान द्वारा उत्कृष्ट कार्य, बहुत ही साहस भरे एवं वीरतापूर्वक प्रदर्शन करने अथवा आत्म बलिदान करने पर दिया जाता है। इस पुरस्कार को महिला, पुरुष या छोटे बड़े के पद के हिसाब से भेदभाव नहीं किया जाता। इसके अलावा रिजर्व बल, सशस्त्र बल, प्रादेशिक सेना, सेना से जुड़े नर्सिंग स्टाफ के अलावा सेना कार्यालय में काम करने वाले कर्मियों को विशेष एवं अभूतपूर्व वीरता प्रदर्शन के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला व्यक्ति इसे अपने नाम के आगे या पीछे उपाधि के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। इस पुरस्कार को मरणोपरांत भी प्रदान किया जाता है। अब जानते हैं परमवीर चक्र की बनावट के बारे में। इसकी बनावट गोलाकार होती है, खांसे से बनी होती है, जिसकी व्यास 35 मिलीमीटर के लगभग होती है। इसके सामने वाले भाग पर राजकीय चिन्ह, अशोक चक्र और आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अंकित होता है। त्रिशूल के जैसा दिखने वाला इंद्र की वज्र की प्रकृति चारों दिशाओं में चिन्हित होती है, जबकि पिछले हिस्से में परमवीर चक्र हिंदी और अंग्रेजी में लिखा होता है और बीच में कमल के फूल बना रहता है। इसके फीता का रंग बैगनी रंग की होती है। इस पदक को डिजाइन करने में सावित्री खानोलकर का प्रमुख योगदान माना जाता है। अब इसके लाभ के बारे में जानते हैं। यह जानते हैं कि इस पुरस्कार प्राप्त करने वाले को क्या क्या लाभ मिलता है। परमवीर चक्र विजेता को भारत सरकार द्वारा प्रति माह 20,000 रुपये पदक के रख रखाव के लिए दिए जाते हैं। इसके अलावा राज्य सरकारों द्वारा अलग अलग राशि, एक मुश्त राशि दी जाती है। अगर यह पुरस्कार किसी को मरणोपरांत दिया जाता है तो इसके आश्रित पति या पत्नी को पेंशन के तौर पर दी जाती है। अगर किसी अविवाहित को मरणोपरांत दिया जाता है तो यह पुरस्कार की राशि उनके माता पिता को पेंशन के तौर पर मिलती है। अगर विवाहित व्यक्ति को मरणोपरांत दी जाती है तो यह राशि बेटे या अविवाहित बेटी को दी जाती है। इस पुरस्कार में मिलने वाली राशि पर सरकार टैक्स नहीं लगाती, यानी यह टैक्स फ्री होती है। इसके साथ रेल यात्रा करने पर किराए में कुछ छूट दी जाती है। चिकित्सा सेवा में भी कुछ सुविधाएं मिलती है। आवासीय छूट मिलती है। अब जानते हैं महावीर चक्र के बारे में। युद्धकालीन वीरता पुरस्कार में महावीर चक्र दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, जो दुश्मन की उपस्थिति होने की दशा में प्रदान की जाती है। इसे प्रदान करने के नियम और शर्तें भी परमवीर चक्र के समान ही हैं, यानी तीनों सेनाओं की कर्मियों को, रिजर्व बल, सशस्त्र बल, प्रादेशिक सेना, सैन्य, नर्सिंग स्टाफ को उत्कृष्ट वीरता, साहसिक कार्य एवं आत्मोत्सर्ग की दशा में प्रदान की जाती है। आइए इसकी बनावट देख लेते हैं। महावीर चक्र भी गोलाकार होती है, जो चांदी से निर्मित होता है। सामने भाग में 5 सितारा और इसके बीच में गोलाकार उभरी आकृति सोने की परत लगी होती है। इसी गोले में राजकीय चिन्ह, अशोक चक्र एवं सत्यमेव जयते अंकित होता है।
इसके पिछले भाग में हिंदी और अंग्रेजी में महावीर चक्र लिखा होता है और इसकी फीता सफ़ेद और नारंगी रंग की होती है। और इसको मिलने वाली लाभ के बारे में बात करते हैं। महावीर चक्र प्राप्त विजेता को भारत सरकार द्वारा 10,000 रुपये प्रति माह पदक के रख रखाव के लिए दिए जाते हैं। इसके अलावा राज्य सरकारों द्वारा अलग अलग राशि एकमुश्त प्रदान की जाती है। यह भी राशि टैक्स फ्री होती है। इसके अलावा परमवीर चक्र में मिलने वाली सभी सुविधाएं यहाँ भी मिलती हैं। इसके बाद तीसरा सबसे बड़ा वीरता सम्मान होता है वीर चक्र। वीर चक्र प्रदान करने की पात्रता भी परमवीर चक्र और महावीर चक्र के समान ही होती है। इसकी पदक की बनावट भी गोलाकार लगभग 35 मिलीमीटर व्यास की होती है, जो चांदी से बनी होती है। इसके सामने हिस्से में 5 सितारा गुंबदाकार उभरा हुआ होता है और इसके केंद्र में अशोक चक्र एवं कमल फूल अंकित होता है। फीता नीला और नारंगी रंग की होती है। इसके लाभ की बात करें तो वीर चक्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति को भारत सरकार द्वारा 7,000 रुपये प्रति माह दी जाती है। साथ ही राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली अलग अलग राशि एकमुश्त मिलती है। बाकी परमवीर चक्र महावीर चक्र में दी जाने वाली सारी सुविधाएं यहाँ भी मिलती हैं। अब बात करते हैं शांति काल में दी जाने वाली पुरस्कार के बारे में। इसकी शुरुआत 4 जनवरी 1952 को हुई थी, लेकिन इसको भी 15 अगस्त 1947 से प्रभावी माना गया। इसे भी 3 रूपों में दी जाती है। जब इसकी शुरुआत हुई तब इसका नाम अशोक चक्र वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 था, लेकिन जनवरी 1967 में इसका नाम बदलकर अशोक चक्र वर्ग 1 को अशोक चक्र वर्ग 2 को कीर्ति चक्र, अशोक चक्र वर्ग 3 को शौर्य चक्र के नाम से जाना जाने लगा। शांतिकालीन वीरता पुरस्कार प्रदान करने की पात्रता भी युद्धकालीन के समान ही होती है, यानी सेना के तीनों अंगों की कर्मी, रिजर्व बल, सशस्त्र बल, प्रादेशिक सेना, पुलिस के जवान। इसके अलावा गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले अर्धसैनिक बल, रेलवे सुरक्षा बल को भी शामिल किया गया है। विशेष बात यह है कि इसमें जीवन से किसी भी क्षेत्र से जुड़े सामान्य नागरिक को भी उनके उत्कृष्ट वीरता, साहसिक कार्य या आत्म बलिदान करने पर यह पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। अब इसको भी विस्तार से समझते हैं। तो पहला अशोक चक्र। अशोक चक्र सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। यह परमवीर चक्र के समकक्ष माना जाता है। इसे भी मरणोपरांत दिया जा सकता है। इसकी बनावट गोलाकार 35 मिलीमीटर व्यास की होती है। इसके सामने भाग में अशोक चक्र 24 तिलियों के साथ कमल की माला बनी होती है और अंत में एक रिम होता है। पिछले भाग में अशोक चक्र हिंदी और अंग्रेजी में लिखा होता है। साथ ही 2 कमल के फूल छपे होते हैं। इसकी फीता की बात करें तो इसकी फीता हरे रंग की होती है, जो नारंगी रंग की रेखा से 2 बराबर भागों में विभाजित रहती है। इसके लाभ की बात करें तो लाभ की बात करें तो अशोक चक्र विजेता को 12,000 रुपये प्रति माह भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। राज्य सरकारें अलग अलग राशि एकमुश्त देती है। ये सभी राशियां टैक्स फ्री होती है। दूसरा है कीर्ति चक्र। कीर्ति चक्र दूसरा सबसे बड़ा शांतिकालीन वीरता पुरस्कार होता है। इसे भी सैन्य कर्मी तथा नागरिकों को दिया जाता है। इसे महावीर चक्र के समकक्ष माना जाता है। इसकी डिजाइन की बात करें, इसकी बनावट गोलाकार होती है। इसकी व्यास 35 मिलीमीटर होती है, जो चांदी से निर्मित होती है। सामने के हिस्से में अशोक चक्र, चारों ओर कमल की बेला, बाहरी आवरण में एक रिम बनी होती है। पिछले हिस्से में हिंदी और अंग्रेजी में कीर्ति चक्र लिखा होता है और 2 कमल के फूल होते हैं। कीर्ति चक्र में मिलने वाले लाभ, इसमें केंद्र सरकार द्वारा 9,000 रुपये प्रति माह देने का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकारें का अलग से एकमुश्त राशि मिलती है। बाकी उपरोक्त पुरस्कार में मिलने वाली सभी सुविधाएं यहाँ भी मिलती हैं। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की शौर्य चक्र की। शौर्य चक्र शांति के समय मिलने वाला यह तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। यह वीर चक्र के समतुल्य माना जाता है। इसकी बनावट 35 मिलीमीटर व्यास की कांसा से निर्मित गोलाकार प्रकृति होती है। इसके सामने भाग में अशोक चक्र, कमल की बेला और अंत में रिम बना होता है। फीता हरे रंग की होती है, जो 3 नारंगी रेखाओं से 4 बराबर हिस्सों में बटी होती है। इसके लाभ की बात करें तो प्रति माह 6,000 रुपये केंद्र सरकार द्वारा इसके प्राप्तकर्ता को दी जाती है। साथ ही राज्य सरकारों द्वारा अलग अलग राशि एकमुश्त दी जाती है। ये सभी राशियां टैक्स फ्री होती है। इसके अलावा अशोक चक्र, कीर्ति चक्र में दी जाने वाली सारी सुविधाएं शौर्य चक्र प्राप्त विजेता को भी मिलती है।
तो दोस्तों ये थी भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली सैन्य वीरता पुरस्कार की जानकारी। यह जानकारी आपको कैसे लगी जरूर बताएं। धन्यवाद।